नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वक्फ बोर्ड के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक चीज हम क्लियर कर दिया है कि हम वक्फ बोर्ड्स के जो राइट्स है, जो उनके अधिकार है, उस पे हम क्या लगाने वाले हैं, लगाम लगाने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि वक्फ बोर्ड क्या करता था, किसी भी प्रॉपर्टी पे क्या बोलता था, अपना हक जमा देता था, बोलता था ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो उसके बाद ना तो आप हाई कोर्ट जा सकते थे, ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। अब क्या होता है कि वक्फ बोर्ड का जो सेक्शन 85 है वो बोलता है कि भैया हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे ये भी प्रोसीजर है, देखने को मिल रहा है कि अगर किसी दिन वक्फ बोर्ड बोलते हैं ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी पे क्लेम कर देगा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएगा। ये सब चीजें बोलते हैं ना, एकदम चल रही थी। तो अब उसको बोलते हैं ना कि ये सब चीजें भविष्य में कभी हो ना, उसको इंश्योर करने के लिए भाई साहब क्या किया गया है कि वक्फ बोर्ड के जो राइट्स हैं, जो अधिकार दिए गए हैं, उन पे थोड़ा सा लगाम लगाना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि 40 अमेंडमेंट करने वाले हैं वक्फ एक्ट 1954 में। और इसे क्या किया जाएगा, पार्लियामेंट में नेक्स्ट वीक में क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि भैया वीमेंस को भी इसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि महिलाएं भी बोर्ड में क्या होंगी, शामिल होंगी। अब क्या हो रहा था कि संपत्ति, कोई भी संपत्ति है जो वक्फ बोर्ड ने बोल दिया ये हमारी है, तो पहले पता करेंगे भैया ये वक्फ बोर्ड की है या नहीं है। पता लगाने के लिए प्रस्तावित संशोधन किया जाएगा, न्यायिक जांच शामिल होगी उसके अंदर। संपत्ति के मूल्यांकन के लिए अब क्या किया जाएगा, जिला कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी हो जाएगा। पहले ये सब जरूरी नहीं था, लेकिन अब कराना होगा। अब बोला जा रहा है कि भैया दो महिलाओं को शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कि वक्फ बोर्ड के पास में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। 9 लाख एकड़ की बोलते हैं ना जमीन संपत्ति है इनके पास। इसमें से 15 साल में इनकी संपत्ति क्या होगी भाई साहब, डबल हो गई है। अब ये देखिए अगर मैं बात करूं रेलवे की, डिफेंस की, सेना की बात करूं, तो रेलवे के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। उसके बाद किसके पास है, डिफेंस, सेना के पास में है। और थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है भैया, वक्फ बोर्ड। इनके पास सबसे ज्यादा जमीन आ गई है। अब तो मतलब थर्ड नंबर पे आ गया भाई साहब। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होगा कि यूपी में अगर आज जाए हम लोग, तो यूपी के सुन्नी बोर्ड के पास अगर देखें ना, तो कुल 2,10,239 संपत्तियां है किसके पास, सुन्नी बोर्ड के पास। और सिया बोर्ड के पास, में खाली यूपी की बात कर रहा हूं, उनके पास क्या है, 15,386 की संपत्ति है। तो ये सुन्नी बोर्ड और सिया बोर्ड मतलब वही समझ लीजिए, जो सिया बोर्ड है जो मतलब ये अभी जो चल रहे हैं, बहुत सारे बोलते हैं ना रीजन आ रहे हैं थूकने वाला वाला। तो जो ये थूक करके खाते हैं या मतलब फेंक कर खाने में थूकते हैं या फल्स में थूक देते हैं, वही लोग हैं सिया बोर्ड वाले, मतलब वही सिया मुस्लिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मतलब ये चीजें शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत अगर आप देखने जाओ तो इसका सही फायदा जो उठाया गया वो 1947 के बदले बोलते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ही इसका जन्म हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ जो बोलते हैं ना मुस्लिम थे, वो इंडिया छोड़ करके कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से बोलते हैं ना, जो बांग्लादेश मत पहले जो क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था, वहां से लोग कहाँ पर आ गए, इंडिया में आ गए। अब यहाँ पे देखिए जब ये पार्टीशन हुआ था, तो क्या हुआ कि कुछ लोग जो पाकिस्तान से कहां पे चले आए, भारत के अंदर, बांग्लादेश से भारत के अंदर चले आए। और भारत के जो मुस्लिम थे वो कहां पे चले गए, बांग्लादेश में चले गए, या आपका समझ लीजिए यहाँ पे पाकिस्तान में चले गए। तो ये जो बांग्लादेश में पहले तो ईस्ट पाकिस्तान था ही था। तो लेकिन जो उनका घर यहाँ पे छूट गया था, जो मुस्लिम लोग अपना घर छोड़ करके चले गए थे, तो उसके लिए गांधी जी और नेहरू ने बोला कि देखिए इन दोनों ने अपना घर, मतलब मुस्लिम लोग ने अपना क्या कर दिया है, घर छोड़ दिया है। तो आप उनके घर पे अपना हक मत जताओ। ये जब अगर वो, हाँ इसमें गांधी जी ने बोला था कि अगर बोलते हैं ना वो मुस्लिम वापस पाकिस्तान गए, उनको अच्छा नहीं लगा, उनका मन किया कि नहीं मैं हिंदुस्तान वापस आऊंगा, तो उनका घर रहने दो, वो आएंगे, इसमें रहेंगे। लेकिन इसके उल्टा केस में अगर देखना जाए तो जिन्ना, जिन्ना ने क्या बोला कि जो हिंदू घर छोड़ करके गए हैं ना, मुस्लिम लोग आपस में क्या कर लो, बांट लो। तो यहाँ पे बोलते हैं ना कि जो अब घर बच गया था या जो प्रॉपर्टी बची थी, उसको कहाँ पे डाल दिया गया, वक्फ बोर्ड के अंदर, कि भैया अब ये किसका हो गया, वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड एक्चुअली क्या है, मतलब ये क्या करता है, ये बोलते हैं ना एक डेडिकेटेड है इन द नेम ऑफ गॉड एंड रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए। अब कहने का मतलब वक्फ बोर्ड जो भी बोलते हैं ना फंड जनरेट करता है, उसको क्या किया जाता है, खर्चा किया जाता है कहाँ पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए, मॉस्किल्स के लिए और शेल्टर होम्स। तो ये किसके लिए बनाए जाएंगे सर, तो ये सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करता है। मतलब ये बेसिकली वक्फ बोर्ड किसके लिए काम करेगा, मुस्लिम के लिए। ये हिंदू के लिए कुछ भी काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि मतलब अब बहुत सारी चीजें थी कि जो वक्फ बोर्ड में जो चल रही थी, लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अखिलेश यादव भी बहुत परेशान है, ये बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत हो रहा है मुस्लिमों के साथ में, बीजेपी का काम ही है हिंदू मुस्लिम करना, ये मुस्लिम भाइयों का हक छीन रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कहानियां चल रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1954 में ये वक्फ बोर्ड एक्ट आया,
उसके बाद 1995 में इसमें संशोधन किए गए। फिर 2013 में इसमें कुछ जो संशोधन किए गए ना भाई साहब, इसमें इतना ज़्यादा इनको अधिकार दे दिया गया है, जिसकी वजह से अभी सब क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि सर वक्फ बोर्ड सिर्फ बोलते हैं ना भारत में है, इसको आप देखो तो सऊदी में भी है, यो ओमान में भी है, बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज में भी है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड को जितना अधिकार दे दिया गया, जितना पावर दे दिया गया, वो किसी वक्फ बोर्ड को नहीं दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वक्फ बोर्ड पे काफी पावरफुल लोग क्या हुए, कब्जा बना करके रख लिए हैं। अब उनको यहाँ से हटाना है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, काम कर रही है। अब इसका बोलते हैं ना जितनी भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उससे नियर अबाउट बोलते हैं ना 200 करोड़ का बोलते हैं रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन वो कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे देश भर में 30 वक्फ बोर्ड है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड का काम ऐसा है ना, ऐसा कब्जा करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं कि उसके अंदर मंदिर भी आ जाएगी, बहुत सारी चीजें आ गई, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अभी तमिलनाडु की बात कर ले, तमिलनाडु वाले जो वक्फ बोर्ड ने ना, उसने तो बोल दिया कि पूरा का गांव ही गांव बोल दिया हमारा है। अब देखिए 1500 साल मतलब पुराना मंदिर वहां पर दिख रहा है, और ये 1400 साल पहले का एक धार्मिक बोर्ड लगा दिया और बोल दिया भैया पूरा गांव हमारा है। अब ये हरियाणा के यमुनानगर में भी आपको देखने को मिला था कि जब एक गुरुद्वारा को बोल दिया पूरा हमारा है। उसी तरह से नवंबर 2021 में बोलते हैं ना, सूरत में भी बोलते हैं ना, मुख्यालय के वक्फ संपत्ति को घोषित कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2018 में सुन्नी बोर्ड ने बोल दिया कि ताजमहल ही हमारा है। तो इस तरह से बोलते हैं ना, मान बहुत सारा लोग वक्फ बोर्ड बोलते हैं ना अपने मन का जो चीजें था वो कर रहा था, तो इस पे लगाम लगाना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया है, एक बड़ा स्टेप लिया है। तो आई होप से दोस्तों पूरा ये आप मैटर समझ चुके होंगे, जो राइट नाउ आप यहाँ पे इशू देख रहे हो कि वक्फ बोर्ड के अंदर इतने सारे अमेंडमेंट क्यों किए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।